हम लोग आज स्टैटिक जीके का टॉपिक को कवर करेंगे और इसी प्रकार से आने वाले वीडियो में स्टैटिक जीके का कवर करेंगे, क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम में सिर्फ स्टैटिक जीके ही वेटेज ज़्यादा देखने को मिलता है। जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं पीसीएस वगैरह एस टाइप के एग्ज़ाम को छोड़कर, क्योंकि इसमें कुछ डिटेल भी पूछा जाता है और साथ में स्टैटिक जीके भी पूछा जाता है। लेकिन रेलवे, एसएससी, ये छोटे जो एग्ज़ाम हुए हैं, मतलब वनडे एग्ज़ाम हुए हैं, इनमें सिर्फ स्टैटिक जीके ही ज़्यादा वेटेज में पूछा जाता है, प्लस करंट जीके। तो करंट जीके भी बीच बीच में देखेंगे जो महत्वपूर्ण होगी, लेकिन स्टैटिक जीके को क्रमबद्ध तरीके से डेली देखते रहेंगे तो जो कि इम्पोर्टेंट होगी। तो ये सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट होती है, इसको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो ये किसी प्रकार की हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, या किसी भी स्टेट लेवल में जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये इम्पोर्टेंट होती है। आने वाले रेलवे के एग्ज़ामों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। क्लास में हम लोग एक जानकारी बता दें कि इस क्लास से पहले हम लोगों ने प्रमुख नदी के बारे में पढ़ा था, जिनके किनारे कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछते रहते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ अपने भारत के नक्शे को देखें तो यहाँ पर ये उत्तर वाला हिस्सा है और यहाँ से आप लगा ली उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये अब साइड की डायरेक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक जीके शुरुआत ही भारत से होती है। तो भारत की सबसे पहले हम लोग स्टैटिक जीके देख रहे हैं, फिर इसके बाद वर्ल्ड की भी स्टैटिक जीके देखेंगे। और देखना, आप वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टैटिक जीके में सबसे पहले हम लोग भारत से ही स्टार्ट कर रहे हैं। भारत को एक दृष्टि में पूरा जानेंगे कि क्या क्या होता है, क्योंकि डिटेल पढ़ने से अच्छा है या आपने कहीं से पढ़ा है तो रिवीजन हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले यहाँ पर भारत की जो स्थिति है उसको देखते हैं। तो भारत की जो अब स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस टाइप का, तो भारत की जो स्थिति है वो कैसी है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। और अगर हम आकृति अगर पूछ ली जाए भारत की, या बेसिक भी जानकारी होना चाहिए कि जो आकृति है वो कैसी है भारत के नक्शे की, तो चतुष्कोणीय है। जो भारत का जो मैप है वो किस प्रकार का दर्शाता है, चतुष्कोणीय। अगर हम अपने भारत की, इंडिया की राजधानी की बात करें तो राजधानी जो निकल के है हमारी वो कौन सी है, नई दिल्ली। ये आपको बेसिक नॉलेज है, ये सभी को पता होगी। इसी के साथ साथ अगर हम लोग अपने इंडिया की जलवायु की बात करें तो भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, मानसूनी है, बदलती रहती है, फिक्स नहीं होती है। सर्दी, बरसात, गर्मी, इस टाइप की जो बदलने वाली ऋतुएं होती हैं वो उस एरिया की जलवायु को मानसूनी दर्शाती है। और अगर हम लोग इंडिया में कुल संख्या की, राज्यों की कुल संख्या की बात करें तो राज्यों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, इंडिया में 28 राज्य हैं। ठीक है, अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है भारत की, तो ये है 8। यहाँ तक हम लोग, अगर हम भारत का कुल क्षेत्रफल देखें इंडिया के मैप में, तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो आप देखिए 3287263। तो इस टाइप से आप वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी, ये ध्यान रखना है। अपनी की आकृति कैसी है इंडिया की, भारत की राजधानी, जलवायु मानसूनी है, राज्यों की संख्या, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या और क्षेत्रफल। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कि अगर हम विश्व से भारत का कंपेयर करें तो विश्व से भारत का जो क्षेत्रफल का प्रतिशत है संपूर्ण विश्व से देखा जाए तो भारत अकेले कितने प्रतिशत क्षेत्रफल घेरे हुए हैं, 2.42% क्षेत्रफल में भारत पाया जाता है। और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान देखें तो विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, 7वां निकल के आता है। और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का एशिया में स्थान देखें तो एशिया में भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, 20वें नंबर का स्थान है।
हमें ये भी जानकारी होना चाहिए कि क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश और भी हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि विश्व में जो क्षेत्रफल की स्थिति है उसमें भारत का जो नंबर है वो कौन सा है, 7वां है। लेकिन उससे पहले भी तो कुछ और देश हैं, जो कि कौन कौन से देश हैं, 6 और देश हैं, जिसमें से पहले नंबर पर कौन सा दिखाई देता है, रूस। दूसरे नंबर पर कौन सा दिखाई देता है, कनाडा। तीसरे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, चीन। चौथे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कौन सा है, अमेरिका। ये कटा हुआ है तो मैं बताने दे रहा हूँ आपको, ये अमेरिका लिखा है। फिर इसके बाद कौन है, ब्राज़ील 5वें नंबर पे है। और 6वें नंबर पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्रम भी ध्यान रखो कि सबसे पहले नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, दूसरे नंबर पर कौन आता है, कनाडा। तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर अमेरिका, और 5वें नंबर पर ब्राज़ील, 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर अपना प्यारा भारत देश हमारा। इसके बाद अगर हम लोग ये देखें कि कोई पूछे कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा भारत में बोलने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी। ये बेसिक है, सबको पता है, मुझे भी पता है कि आप लोगों को ये सभी चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी रिवीजन कर लो। और अगर कोई पूछे कि भारत में सबसे बड़ी जो जनजाति है वो कौन सी है, तो सबसे बड़ा जनजाति भारत में जो है वो कौन सा है, भील। इसे दूसरा गौड़ भी कहते हैं। अब हम भारत की कुछ स्थितियों को देखें। जैसे अगर भारत की हम लोग अक्षीय स्थिति देखें तो उत्तरी अक्षांश में ये कौड़ आप नोट कर सकते हैं, ये उत्तरी अक्षांश की स्थिति है। इसके बाद हम लोग देखते हैं देशांतर स्थिति को देखते हैं। तो देशांतर अगर हम लोग स्थिति को देखें भारत की, तो ये आपके सामने लिखी हुई है, 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ये हमारी कौन सी स्थिति है भारत की, पूर्वीय देशांतर में है। इसके बाद अगर हम भारत में उत्तर से चलें और दक्षिण की ओर जाएं तो कितनी दूरी कवर करनी होगी, 3214 किलोमीटर। यानी कि उत्तर की छोर से चलना स्टार्ट करें और दक्षिणी जो बिंदु है वहाँ तक जाएं तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 3214 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और इसी बात में हम अगर पूरब से चलें और पश्चिमी बिंदु की चलें, यानी कि पूर्वी छोर से अगर हम चलना स्टार्ट करें और पश्चिमी छोर तक चलें तो हमें कितना दूरी तय करनी पड़ती है, 2933 किलोमीटर। तो ये पूरब से पश्चिम छोर तक की लंबाई हो गई है। अगर हम लोग यहाँ पर पूर्वी बिंदु की बात करें कि कोई पूछ ले कि भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो है यहाँ पर किबीथु। किबीथु कहाँ पर पड़ता है, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और भारत का अगर हम लोग पश्चिमी बिंदु देखने की बात करें तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है, गुहार मोती, जिसे हम लोग गौर माता के नाम से भी जानते हैं। और ये गौर माता कहाँ पर है, गुजरात में। तो बात समझ गए ना कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि पूरब से पश्चिमी लंबाई कितनी है, 2933। तो वो पूरब का जो चलने वाला बिंदु होगा वो कौन सा होगा, गुजरात का गौर माता। और पूर्वी जो बिंदु होगा वो कौन सा होगा, किमिथु अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी बिंदु कौन सा होगा, गौर माता। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 2933 किलोमीटर पूरा एरिया हो जाएगा। अब हम लोग और देखते हैं आगे, और यहाँ पर पश्चिमी बिंदु हम लोग देख चुके हैं। अब हम भारत का उत्तरी बिंदु देखेंगे कौन सा है। हम कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेते कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल। उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा कॉल। और ये है कहाँ पर, तो लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में जो काराकोरम दर्रा है वहाँ क्या बोला जाता है,
इंदिरा कॉल बोला जाता है। और ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु का नाम है और ये कहाँ है, लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में। अब हम यहाँ पर देखते हैं दक्षिणी बिंदु की बात करें तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है, कन्याकुमारी या जिसे हम कैप भी को बोलते हैं। और ये कहाँ पर है, कोमोरिन में स्थित है। और कोमोरिन कहाँ पर पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। तो अब हम जैसे उत्तरी बिंदु देखा, दक्षिणी बिंदु देखा, अब हम लोग कौन सा बिंदु देख रहे हैं, सबसे दक्षिणात्मक बिंदु। तो सबसे दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा है, तो ये है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट के जो अन्य नाम है वो भी ध्यान रखने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उत्तरी बिंदु बोला जाता है इंदिरा कॉल, और दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो दक्षिणतम बिंदु जो है वो कौन सा है, हमारा इंदिरा पॉइंट। और इसके अगर हम लोग अन्य नाम देखें तो इसके जो अन्य नाम हैं वो कौन से हैं, पिगमिलियन या पार्सन पॉइंट के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखो, दक्षिणी बिंदु की बात हो रही है, लेकिन कहाँ से हो रही है, भूमध्य रेखा से दूरी। दक्षिणी बिंदु की कहाँ से दूरी की बात हो रही है, भूमध्य रेखा से दूरी की बात हो रही। तो ये दूरी कितनी पड़ती है, 876 किलोमीटर। और यहाँ पर गौर करो तो स्थल सीमा की कुल लंबाई पूछी जा रही है। तो ये स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 52,200 किलोमीटर। यहाँ पर देखो मुख्य भूमि के तट की लंबाई पूछी जा रही है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई ये कितनी है, 6100 किलोमीटर। ये ध्यान रखने वाली बात है। और यहाँ पर देखिएगा, द्वीपों सहित तटीय भूमि की बात करें तो द्वीप भी अगर हम काउंट कर लें तो कितना निकलती है, 7516.6 किलोमीटर। याद रखना, आने वाले रेलवे एग्ज़ाम जो 10+2 इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है ये सभी चीज़ें। अब हम कुछ और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समुद्र तट से लगे हुए राज्य। तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं, तो इनकी संख्या कितनी है, 9 है। ठीक है। और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, यानी कि ऐसा राज्य जो समुद्री तट से सबसे लंबी रेखा साझा करता है, तो उसका नाम क्या है, गुजरात। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य, यानी कि ऐसा राज्य जो सबसे कम सीमा साझा करता है समुद्र से, उसका नाम क्या है, गोवा। यहाँ पर ध्यान दें, सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य, मतलब अभी राज्यों की बात हो रही थी, अब किसकी बात हो रही है, केंद्र शासित राज्य की। तो वो कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ पर गौर फरमाएं कि यहाँ प्राद्वीपीय भारत, किसकी बात हो रही है, प्राद्वीपीय भारत की, या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य। दूसरे, पहला तो पता चल गया तो गुजरात है, लेकिन किसकी बात हो रही है यहाँ पर, दूसरे की। दूसरा कौन सा है, अपना आंध्र प्रदेश। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कवर करेंगे। थैंक यू देखने के लिए।